नमस्कार। हम लोग रोज कितनी सारी जानकारी देखते हैं, पढ़ते हैं या शेयर करते हैं, पर कभी ये सोचा है कि कोई भी जानकारी जहां वो बनती है वहां से हमारी स्क्रीन तक आखिर पहुंचती कैसे है? आज हम इसी छिपे हुए लेकिन बहुत जरूरी सफर को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि किसी रिसर्च पेपर में छिपा कोई नया आइडिया या कोई वैज्ञानिक खोज हम तक पहुंचती कैसे है। असल में इसके पीछे ना एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरी इंडस्ट्री काम करती है। चलिए मिलके इसे समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब है सूचना उद्योग, यानी द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री। मतलब ये वो पूरी इंडस्ट्री है जो जानकारी को बनाने से लेकर उसे हम तक पहुंचाने तक हर चीज को संभालती है। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मुख्य हिस्सों को जानना होगा। तो चलिए इस सफर को और करीब से देखते हैं। हम इस पूरी यात्रा को 3 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, जहां ज्ञान की चिंगारी पैदा होती है, यानी जनरेटर। दूसरा, जो उस ज्ञान को दूर दूर तक फैलाता है, यानी प्रोवाइडर। और तीसरा, जो हम तक पहुंचने के लिए एक पुल का काम करता है, यानी इंटरमीडियरी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले स्टेप से, ज्ञान की चिंगारी। मतलब वो जगह जहां से हर नई जानकारी पैदा होती है। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो ज्ञान को बनाते हैं, जिन्हें हम जेनरेटर कहते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना समझ लीजिए, जेनरेटर मतलब ज्ञान का निर्माता। कोई भी इंसान या कोई भी संस्था जो ओरिजिनल जानकारी बना रही है, वही जेनरेटर है। तो आखिर ये जनरेटर्स हैं कौन? सोच कर देखिए। वैज्ञानिक जो नई नई खोजें कर रहे हैं, या यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स जो थीसिस लिखते हैं, सरकारी संस्थाएं जो अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, और कंपनियां जो मार्केट रिसर्च करती हैं, ये सभी नई और मौलिक जानकारी बनाने वाले जनरेटर हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्चर एक नई थीसिस या रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो उस वक्त वो एक सूचना जनरेटर हैं, क्योंकि वो दुनिया के सामने एक नया ज्ञान पेश कर रहे हैं। तो ठीक है, ज्ञान तो बन गया, लेकिन वो एक रिसर्च पेपर में बंद होके तो नहीं रह सकता ना। उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी तो है। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोवाइडर्स की, यानी सूचना प्रदाताओं की। तो प्रोवाइडर्स को आप एक तरह से ज्ञान का डिस्ट्रीब्यूटर समझ सकते हैं। उनका काम है जनरेटर की बनाई जानकारी को लेना, उसे एक सही फॉर्मेट में पैक करना और फिर उसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना। तो इनमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं बुक पब्लिशर्स जो किताबें और मैगजीन छापते हैं, डेटाबेस बनाने वाले जैसे स्कोपस, और सरकारी एजेंसियां जो जनगणना जैसा बड़ा डेटा रिलीज करती हैं। ये सभी जनरेटर के बनाए ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब ज्ञान बन भी गया है और उसे बांटने वाले भी मौजूद हैं। पर सोचिए, जानकारी का तो एक पूरा समंदर है। इसमें से अपने काम की चीज कैसे मिलेगी? यहीं पर आते हैं हमारे तीसरे खिलाड़ी, जिन्हें हम कहते हैं सूचना मध्यस्थ या इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक पुल, एक ब्रिज की तरह देखना। ये बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले के बीच की कड़ी हैं। ये जानकारी बनाते नहीं, बल्कि जो जानकारी पहले से मौजूद है उसे खोजने में हमारी मदद करते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी अपनी लाइब्रेरिया या फिर गूगल स्कॉलर। ये सब इंटरमीडियरी ही तो हैं। वे अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा करके उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम उसे आसानी से खोज सकें। जैसे पबमेड मेडिकल रिसर्च को लिस्ट करता है, जिससे डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का काम आसान हो जाता है। तो जेनरेटर और इंटरमीडियरी, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सीधी सी बात है, जेनरेटर नया ज्ञान बनाते हैं और इंटरमीडियरी वो पहले से मौजूद ज्ञान को हमारे लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसे आसानी से ढूंढ सकें। मतलब एक है क्रिएटर और दूसरा है ऑर्गेनाइजर। ओके, तो अब तक हमने इन तीनों किरदारों को अलग अलग समझ लिया, जेनरेटर, प्रोवाइडर और इंटरमीडियरी। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। जनरेटर यानी ज्ञान बनाने वाले, जैसे कोई यूनिवर्सिटी या रिसर्चर। प्रोवाइडर यानी ज्ञान को बांटने वाले, जैसे कोई पब्लिशर या डेटाबेस प्रोड्यूसर। और इंटरमीडियरी यानी ज्ञान तक पहुंच को आसान बनाने वाले, जैसे कोई लाइब्रेरी या सर्च इंजन। अच्छा, अब तक जो भी समझा, चलो उसे एक छोटे से टेस्ट से पक्का करते हैं। सोचिए, भारत की जनगणना का डेटा, इसे एक सरकारी एजेंसी जारी करती है। तो ये एजेंसी इन तीनों में से क्या हुई? जनरेटर,
प्रोवाइडर या इंटरमीडियरी? क्या लगता है? अगर आपका जवाब प्रोवाइडर था तो बिल्कुल सही, क्योंकि वो एजेंसी डेटा बना नहीं रही, बल्कि जो डेटा पहले से इकट्ठा किया गया है उसे हम तक पहुंचा रही है, यानी उसे वितरित कर रही है। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। पबमेड के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया भर के मेडिकल रिसर्च पेपर्स को एक जगह लाती है। तो ये क्या है? जी हाँ, ये एक इंटरमीडियरी है। याद है वो पुल वाली बात? पबमेड बिल्कुल वही काम कर रहा है। वो खुद कोई रिसर्च नहीं बना रहा है, बल्कि रिसर्चर्स और उस रिसर्च के बीच एक पुल का काम कर रहा है। और अब आखिरी सवाल, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम, गूगल स्कॉलर। ये क्या है? बिल्कुल, ये भी एक इंटरमीडियरी है। ये खुद कोई ज्ञान नहीं बनाता, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल सर्च इंजन की तरह हमें दुनिया भर के ज्ञान से जोड़ता है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 3 बातें याद रखनी हैं। जेनरेटर ज्ञान बनाता है, प्रोवाइडर ज्ञान को बांटता है, और इंटरमीडियरी उस ज्ञान को हम तक पहुंचने लायक बनाता है। बस यही 3 स्तंभ हैं जो पूरे सूचना उद्योग को चलाते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं भविष्य के लिए। हम सब जानते हैं कि एआई का दौर है, तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तीनों भूमिकाओं को, यानी ज्ञान को बनाने, बांटने और उस तक पहुंचने के तरीके को कैसे और कितना बदलेगा। इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।